नमस्कार। रोगों के मूल कारणों की खोज करते हुए हम भारतीय दर्शन और उस पर आधारित आयुर्वेद विज्ञान के कही गई बातों में देख रहे हैं। सर्वप्रथम सृष्टि में ज्वर नामक रोग उत्पन्न हुआ, जिसे हम व्यवहार में बुखार कहते हैं। यह घटना दूसरे युग की है। पहले युग में रोग नहीं थे। इसकी शुरुआत दूसरे युग में हुई और इसके लिए घटनाओं का एक क्रम दिया गया है। यह बहुत ज्ञानवर्धक और दिशा देने वाला है। यह हमारे जीवन में स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह इतिहास इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में देवों के देव महादेव शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया, हालांकि उन्हें ऐसा करने का आवश्यकता था। उन्हें वह आहुति भी नहीं दी गई जो उन्हें दी जानी चाहिए थी। इससे उनका घोर अपमान हुआ। महादेव क्रोधित हो गए और उस क्रोध से उन्होंने कुछ रुद्र की रचना की। उन्होंने रुद्रों को उस यज्ञ को नष्ट करने को आदेश दिया। उन रुद्रों ने यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर दिया और पुनः शंकर जी के पास समक्ष उपस्थित होकर हमने आगे क्या करना है इस विषय में मार्गदर्शन मांगा। तब शंकर ने आदेश दिया कि पृथ्वी पर जाकर उन लोगों को रोग उत्पन्न करो जो अच्छा आचरण नहीं करेंगे, और उसके बाद पृथ्वी पर ज्वर और अन्य रोगों का उत्पत्ति शुरू हो गई। यद्यपि ये घटना साधारण प्रतीत होती है, किंतु इससे प्राप्त ज्ञान और दिशा भी महत्वपूर्ण है। अर्थात यदि किसी स्थान पर शाश्वत अधिकार रखने वाले और उस अधिकार वाले लोगों को अनादर किया जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सभी प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। क्या उपरोक्त प्रकार की घटना हमारे साथ भी जीवन जगते हुए घटती है? इसका उत्तर है हाँ। यदि हम अपने वरिष्ठ के पास भी उनकी अनुमति के बिना जाते हैं तो वो क्रोधित हो सकते हैं। इससे हमें कष्ट हो सकता है। एक अन्य कारण है इंद्रियों के विषय का लोभ। यदि यह पूर्ण न हो तो पुनः कष्ट उत्पन्न होता है। हम इसका अनुभव सदैव करते हैं। यदि हमें वह न मिले जो हम चाहते हैं तो दुख और क्रोध हमारे पास आ सकता है। यह भी सभी का अनुभव है। इसलिए जिसका सदैव शाश्वत अधिकार है वह ईश्वर का स्वरूप है। माता पिता, गुरु, ज्ञानीजन और वृद्धजनों का अनादर न करने की सदैव सलाह दी जाती है। यदि उनका अनादर किया जाए जबकि वह शाश्वत सत्ता रखते हैं और उनके स्थान पर क्रोध उत्पन्न हो जाए तो वह निश्चित है कि हम दुखी होंगे। आयुर्वेद के अनुसार जब दुख शरीर के संपर्क में आता है तो रोगों को निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ऐसा बताया गया है कि इस दुख की सीमा ही रोग की गंभीरता निर्धारित करती है। इसका अर्थ यह है कि मन की इसी स्थिति के कारण हमसे गलतियां हो जाती है और ये गलतियां शारीरिक स्थिति को बिगाड़ देती है। लेकिन इसका मूल कारण मन का यह असंतुलन है और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम मन के असंतुलन को उत्पन्न न होने दें। उसी के कारण दुख उत्पन्न नहीं होगा जो रोग का मूल कारण है। इसके पीछे क्रोध और लोभ ये गुण है और उन्हीं से हम गलतियां करते हैं। इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और क्रोध और लोभ से बचने के लिए हमें अपने माता पिता, गुरुओं और ज्ञानी लोगों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। यदि हम उससे गलत मार्ग चुनते हैं तो दुख होने की संभावना बढ़ती है और यदि यह सिलसिला बढ़ता है तो इससे बड़े रोग और बड़े दुख भी उत्पन्न हो सकते हैं। और इसलिए दर्शन शास्त्र में हमेशा कहा जाता है कि यदि इंद्रियों के सुख प्राप्त न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और यदि प्राप्ति की संभावना उत्पन्न हो
तो लोभ बढ़ता जाता है, और यदि उससे मानसिक विकृति उत्पन्न होती है तो वह दुख का कारण बन जाता है। इसलिए क्रोध और लोभ सदैव दुख का कारण होते हैं, और उससे जो गलतियाँ होगी उनसे शरीर में पंच तत्वों के असंतुलन के कारण दुख उत्पन्न होंगे, और रोगों की गंभीरता उस दुख के अनुपात में उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जिनका हम आदर और पूजन करते हैं उनकी सलाह इन दो बातों के साथ आती है कि कभी क्रोध न करे और लोभ को उत्पन्न न होने दे। आपका जीवन सुखी रहेगा, क्योंकि यही रोगों के मूल कारण है। यदि हम इसका प्रयोग करें तो ये निश्चित है कि निम्नलिखित पंच तत्वों से उत्पन्न रोग उत्पन्न नहीं होंगे। इसे आजमाएं, आप पाएंगे कि इसमें सच्चाई है। पहले युग में क्रोध और लोभ को कोई जगह नहीं थी। धन्यवाद।